बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी में मखातब हूँ। अल्लाह के वलियों की शान नशिस्त नंबर 18। नशिस्त नंबर 18 नाज़रीन, मैं आपसे के सामने ये बयान करूँगा, मरीद का मुर्शिद पे यकीन और अपने पीर की खातर किसी भी कुर्बानी देने के लिए आपने दरेक नहीं की, फिर आपको अल्लाह पाक ने इनामात से और नवाजा। कैसे? एक पंजाब का एक गांव है मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ के जिम्मेदार थे मियाँ दाऊद, हजरत मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदार थे, अपनी यानी कि काम में ज़िंदगी मशगूल थे। तो आपने क्या देखा कि एक शाम का वक्त हुआ है, गांव के अंदर एक बुजुर्ग दाखिल हुए हैं। बुजुर्ग जो हैं वो सदा लगा रहे हैं। क्या सदा लगा रहे हैं? कोई है जो मुझे भैंस का दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए। कोई है जो मुझे अपनी भैंस का दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए। वो कोई जवाब नहीं दे रहा। वो कह रहा है, कौन कह रहा है? कौन कहे जी मैं दूध पिलाऊं? वो उधर जो लोग खड़े हैं वो कहें, दूसरे को सरगोशियां कर रहे हैं, यार बाबा जी कह रहे हैं कोई है जो मुझे भैंस का दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए। तो भाई कौन भैंस को दूध पिलाए तो कौन भैंस मरवाए? ऐसी सरगोशियां कर रहे हैं गाँव में। तो हजरत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त कान में आवाज पड़ी है ना, तो आप भागे हुए आए हैं। भागते हुए जिस जगह से बैठे थे उस जगह पे उठ के भागते हुए आए हैं। आने के बाद का सरकार, मैं आपको भैंस भैंस का दूध नोश फरमाऊंगा, आप मैं पिलाऊंगा। आपने मैंने सुना है मैं क्या कह रहा हूं? फिर सुन लो, भैंस का दूध पिलाए और अपनी भैंस मरवाए। आपने कहा जी सुना जी। आपने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मियाँ दाऊद इस टाइम अपने गांव चले गए हैं, हजरत पाक अपने घर चले गए हैं। अपने घर जाने के बाद आपने क्या कहा कि आपने जो गिलास को बड़े अच्छे से तरीके से धोया है। अब गिलास को बड़े अच्छे तरीके से धो के जो भैंस का दूध जो था ना, वो गिलास में डाल दिया। गिलास में दूध डालने के बाद घर वालों को ये भी कह दिया कि अगर ये भैंस जो जो है कि ये टेली मठी हो, मतलब ये गिरने लगे, ऐसे लगे कि ये मरने लगी है, आपने छुरी फेर देनी है, उसको भैंस को हलाल कर लेना। चंद ही मिनटों में दूध हाजिर हो गया। दूध सरकार ने दूध नोश फरमाया। जिस टाइम सरकार ने दूध नोश फरमाया है, तो वो भैंस जो है ना वो हलाल हो गई। पैगाम पहुंच गया जी, भैंस हलाल हो गया। ठीक है, कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अदा किया। उन्होंने कहा बाबा जी और खिदमत। आप बाबा जी ने कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, आप चले गए हैं। जो मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह थे, आप सरकार, आप अपने चले घर चले गए हैं, बैठ गए, जिंदगी मामूल चलती रही है। 5 साल के बाद फिर वो अल्लाह वाले उसी गांव के अंदर हल होते हैं, फिर आवाज कराते हैं, ये सदा लगाते हैं, कोई है जो मुझे भैंस का दूध पिलाए और अपनी भैंस मरवाए? कोई है जो मुझे अपनी भैंस का दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए? वो लोग सरगोशियां कर रहे हैं कि ये बाबा जी वही वाले आ गए जो 5 साल पहले आए थे। तो उसकी मियाँ दाऊद की जो है ना, जो भैंस से करवाई थी, तो वो डर गए, वो कोई भी नहीं बोल रहा। तो आप सरकार के कान के अंदर फिर उधर से कोई बोला बंदा, सरकार वो जो आपका मरीज है, जो आपका मुरीद है, उन्हीं को कहें, वही पिलाएंगे। आप सारे काम के अंदर फिर गाँव का नादरी जो आवाज है, गाँव एक बात कहीं दूर दराज दूर तक आवाज जाती है। आपका आवाज फिर सुनाई दी, आप फिर आए, आपने कहा जी मैं पिलाता हूं। तो वो दूध कैसे? आपने उसका हजरत जो बुजुर्ग ये कह रहे थे ना कि कोई है मुझे भैंस का दूध पिलाए और अपनी भैंस नुमाए नाज़रीन, वो थे हजरत मखतूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह। बहुत कामल वली बुजुर्ग हजरत मखतूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह। तो आपने उनकी तरफ देखा, उसने कहा ठीक है बेलिया, जो भैंस पहले लाल हो चुकी हुई थी ना, तो वो सी भैंस की कट्टी थी एक। 5 साल में वो कट्टी चंगी जनी भैंस बन गई हुई थी, बहुत चंगी सोनी भैंस बन गई हुई थी। वो गया वहां, फिर उसी कट्टी का जो कट्टी थी, उसी भैंस की कट्टी थी, उसी का वो दूध जोड़ के आपसे दूध चो के उन्होंने आप सरकार के सामने नोश फरमाया है, उसी यानी चोया हुआ दूध, उसी भैंस की कट्टी का। तो नोश हुए, आप सरकार ने नोश किया। तो पहले फिर भी आपने घर वालों को फिर भी कहा, फिर क्या कह के आए थे कि आप अगर भैंस ऐसे हो तो आपने हलाल कर लेनी है। उसी तरह वाकई उसी तरह हलाल कर ली।
तो वो ना क्या कहते हैं कि आपने फिर कोई जवाब नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया, दूध नोश फरमाया, चले गए हैं, चले गए। अब बताओ मुझे, पहले भैंस भी दूध पिलाया, भैंस लाल हो गई, फिर दूध पिलाया, भैंस लाल हो गई। अगर कोई कमजोर दिल का बंदा होता, कोई दुनियादार होता, जो ऐसा होता कि जो नाम माफी को समझने वाला होता, उसका पिता पानी होना का नहीं होना था कि मैं बुजुर्गों को, फिर बुजुर्ग पहले ऐलान करके बात कर रहे हैं, कोई है जो भैंस मुझे दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए, तो उसका पिता पानी होना या था या नहीं होना था, मुझे ये बताओ। होना था ना, वो अल्लाह वाले थे। इसीलिए तो मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जहानिया के नाम से मशहूर हुए, जो दूध पिला रहे थे। अब मुर्शद की निस्बत से आपका नाम ही जहानिया, आप मुसव्वर करके रहने वाले थे, आपका नाम ही जहानिया पड़ा। किन की निस्बत से? उनकी निस्बत से, मुर्शद की निस्बत से। फिर आप देखे, फिर आपने घर आ गए हैं, जिंदगी मशरूर हो गए हैं, और रोजगार जिंदगी के अंदर फिर चंद ही दिनों के बाद वही बुजुर्ग आए हैं, हजरत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह, वही आए हैं। अब फिर आपने कहा कोई है मुझे दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए, कोई है मुझे दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए। फिर वो लोग, वहां लोगों ने कहा, गांव वालों ने कहा, सरकार अपने वही मरीज को बुलवाएं, वही मरीज को बुलवाते पैगाम, यानी कि आप सरकार को फिर यानी कि फिर आप भागते हुए आए हैं। पैगाम पहुंचा कि किसी ने कहा मियाँ दाऊद वही बुजुर्ग आए हुए हैं। अच्छा, वो आप सरकार चटपट वैसे भागे हैं, आपने कहा सरकार मैं पिलाऊंगा। उन्होंने कहा यार, उसमें हजरत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह जहानिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उन्होंने कहा यार क्या तू फिर भैंस अपनी मरवाएगा मेरे से? क्या तू फिर भैंस मरवाएगा मुझे दूध पिला के? मेरी वजह से तेरी भैंस फिर मर जाएगी, फिर भैंस मरवाएगा? आप सरकार ने कहा सरकार ये तो एक दो भैंसें हैं, मुझे सारी भैंसें भी करनी पड़ी तो मैं आप पे वार दूंगा, मैं आपको चाहे आप रोज कहें तो मैं आपको रोज दूध पिलाऊंगा। इतना यकीन और इतना तकवा बुजुर्गों की मोहब्बत का, कि अल्लाह वालों की, अल्लाह वाले हैं। अगर अल्लाह वाले को दूध पिलाने से भैंस, आप सरकार ने पहले फरमाया भैंस हो गई है, तो वो अल्लाह वाले हैं, उनको जो को तो पहले खोल के बात कर रहे हैं। कोई है जो मुझे भैंस पिलाए और दूध पिलाए और भैंस मरवाए? तो अल्लाह वाले कुछ फॉरवर्ड बात कर देते हैं, सामने खोल के बात कर देते हैं, कुछ अशार कनाए में बात करते हैं। बात मकसद एक ही होता है, क्या जो कहते हैं वो होता है, बस। पुरानी बात यह है कि फिर वो मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा जी मैं नोश, आपने कहा अच्छा यार चला फिर ना चलते हैं, क्या कहते हैं कि चला मेरे साथ नमाज चलते हैं अंदर समुद्र की, दरिया की तरफ चलते हैं। आप जो है ना वो हजरत मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सरकार साथ चल पड़े, चलते जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, बातें। जब दरिया के पास पहुंचे आपने वजू फरमाया, वजू किया आपने। जिस टाइम आपने वजू किया तो आपने फरमाया, साथ उन्होंने हजरत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने वजू किया, आप सरकार ने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद आपने क्या कहा? आपने फरमाया मियाँ दाऊद आपकी जो भैंस का नाम क्या था, जो पहले दूध जिसने मैंने जो पिया था, जो पहली भैंस था? आपने फरमाया वो उनका नाम सरकार सोनी था, सोनी। आपने अच्छा। उन्होंने फरमाया मियाँ दाऊद आप ऐसा करें, रहमतुल्लाह अलैह आप ऐसा करें। सरकार ने फरमाया था मियाँ दाऊद, मैं कह रहा हूँ रहमतुल्लाह अलैह, सरकार के मरीद थी, आप कुछ भी नाम से पुकार सकते थे। आपने फरमाया मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह आप ऐसा करें कि जो है ना अपनी भैंस को पुकारते जाएं, नाम उसका पुकारते जाएं और दरिया के साथ चलते जाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपने वैसा ही किया, और यकीन का तक ऐसा यकीन था जो आपको हुक्म दे रहे थे, आप उस पर अमल पूरा मनोमन अमल कर रहे थे। वो क्या ऐसा ही किया, दरिया की तरफ जाते गए हैं। मगर ये बात हुई है कि पीछे मुड़, आप सरकार ने फरमाया पीछे मुड़ के नहीं देखना, मगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया। ये भी इसमें भी एक मसरत थी, हमें इस बार नहीं। आप सरकार ने कहा चलते जाए, नाम पुकारते जाएं। आप सरकार ने वही हुक्म की तमील की, क्या तमील की? नाम पुकारते गए।
सोनी 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 करते के पीछे क्या, पीछे रेवड़ों के रेवड़, रेवड़ कहते हैं कि जैसे किसी चीज का रेवड़ हो, बहुत ज्यादा काफी चीजें हों, यानी कि एक चीज, जैसे एक बकरियों को रेवड़ कहते हैं, वो भैंसों का रेवड़ था। भैंस से जोक व जोक भागी आ रही थी, यानी पीछे इतनी भैंसें होगी। कुछ देर गुजरी है, कुछ टाइम गुजरा है, हजरत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने पीछे मुड़ के देख ही लिया है। जैसे हम देख लिया आपने, तो फिर आप हजरत मखतूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं मियाँ दाऊद आपने, हजरत मियाँ दाऊद आपने अगर पीछे मुड़ के आप ना देखते, हर तरफ भैंसें भैंसें होनी थी, मगर फिर भी आपके पास काफी भैंसें आ गई। फिर आप इतने, आप सरकार इतने अकीदतमंद हो गए अपने मुर्शद पाक के, और खिदमत में इतना हाजिर हो गए, इतना मशगूल हो गए, और आपके इतनी अकीदत हो गई, आप फिर उनके रहमत, उनके हजरत मखतूम जहानी रहमतुल्लाह के मरीज भी हो गए। फिर और उसके बाद क्या हुआ कि आप सरकार का जो मज़ार शरीफ है, अल्लाह पाक ने फिर आपका मज़ार शरीफ भी तो बनवाया ना। मज़ार कुछ ज़ाहरी नजर आ रहे होते हैं, कुछ दुनिया वालों को नजर नहीं आ रहे होते, मज़ार होते हैं। कुछ कब्रें ऐसी होती हैं वो मज़ार होते हैं, मगर उस पे वो ईंटों का वो नहीं होता, मगर वो मज़ार होते हैं। कुछ ऐसी कब्रें होती हैं वो ऐसे मज़ार, कब्र शरीफ होती है वो मज़ार भी होते हैं, उनकी मज़ार तमीर भी कराया होता है। हाँ, फिर ओहदे अपने अपने हैं। कुछ मज़ार ऐसे होते हैं वो तमीर नहीं होते, मगर उनके मकाम कई मज़ारों वालों से ज्यादा होते हैं, जो 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 उन मज़ार वालों से ज्यादा होते हैं जिनके मज़ार तमीर, यानी कि जिसे हम कहते हैं जी निश्चित दीवारें वगैरह से, उनसे कईयों से मकाम उनका ज्यादा होता है। फिर कई मज़ार वालों का उनका मकाम ज्यादा होता है जो नुमाया नजर आ रहा होता है। इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं, किन की कब्र, कईयों की कब्र पोशीदा होती है, नहीं पता होता, मगर उधर कब्र होती है, अल्लाह वाले की कब्र होती है, बड़ा उनका मकाम होता है। ये भी बात हो जाती है, कई जगह पे ऐसे भी है। मैं बात करता हूँ कि फिर मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ अल्लाह ने बनवाया। कहते कहाँ पे? मुल्तान दिल्ली गेट के पास हजरत दाऊद जहानिया रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद पाक के निस्बत से नाम हजरत दाऊद जहानिया रहमतुल्लाह अलैह का उनका मज़ार है। वही जिम्मेदार मुसव्विर के थे। कैसे अल्लाह वाला दाखिल हुए, और अल्लाह वाले दाखिल होने के अल्लाह वाले ने कहा कोई है जो मुझे दूध पिलाए, अपनी भैंस मरवाए। आपने यकीन आया, देखें उस गांव के अंदर कितने लोग होंगे, कितनी दुनिया रहती होगी, और कितने लोग रहते होंगे, उनमें औरत भी, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, मगर किस्मत किसकी जागी, उनकी भी कई मैं बात कर रहा हूं कि हर बंदा दाऊद, हजरत मियाँ दाऊद नहीं बना उस गांव में। मियाँ दाऊद एक ही रहे, हजरत मियाँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार दिल्ली गेट मुल्तान के पास है। फिर वो कदम उनके उठने थे, उनका दुनिया और आखिरत दोनों पुरनूर हो गई। इसलिए जिंदगी से चले तो जाना है, मगर अल्लाह वाले, हर बंदा अल्लाह वाला नहीं होता कि हर बंदे के सामने आपका जीवन करवाना नहीं। अल्लाह वाले के सामने माल भी छुपाना नहीं चाहिए।